हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्कल के बारे में। तो जैसे ये हमारा एक फिक्स पॉइंट हो गया ओ, ठीक है, और यहाँ से हमने एक फिक्स डिस्टेंस लिया आर, ठीक है, और ऐसे ही हमने बहुत सारे फिक्स डिस्टेंस लिए। ठीक ठीक है। ये जो बीच में जो स्पेस है इसमें भी फिक्स डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, तो जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये खुद ही ज्वाइन हो जाते हैं सारे, मतलब तो जब इनको ज्वाइन करते हैं तो एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं सेंटर। ठीक है, तो ओ जो है वो सेंटर हो गया। ठीक है, फिक्स डिस्टेंस जो होता है या फिक्स लेंथ बोल लो, ठीक है, ये होता है रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, स्मॉल आर, ये तो होता है सर्कल। ठीक है, अब बात करते हैं कोड क्या होता है भाई। ठीक है, तो जैसे हमारा ये सर्कल है और ये हमारी सरकमफ्रेंस हो गई पूरी, तो जो सरकमफ्रेंस को दो, जो हमारे सरकमफ्रेंस पे अगर मैं दो पॉइंट लूँ ए और बी, तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको बोलते हैं कोड। ठीक है, तो द कोड ऑफ ए सर्कल इज ए स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को बोलते हैं कोड। तो नोट पॉइंट है यहाँ पे कि डायमीटर जो होता है, डायमीटर इज द longest कोड, longest कोड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कल की सबसे बड़ी कोड जो होती है वो होती है उसका डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, थ्योरम 9.1, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, जैसे ये हमारा सर्कल हो गया और एक ये कोड हो गई ए बी, ठीक है, एक ये कोड हो गई सी डी। ठीक है, ये सेंटर हो गया ओ, तो ये कोड ये एंगल बना रही है इस तरीके से सेंटर पे। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है, ये कोड्स क्या है, इक्वल है, तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, इफ ए बी इक्वल टू सी डी, इफ ए बी इक्वल टू सी डी, देन एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, इक्वल कोड जो होती हैं सर्कल की वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। ठीक है, थ्योरम 9.2, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal then the chords are equal। इसका मतलब ये है कि अगर जो कोड्स एंगल बना रही है सेंटर पे, अगर वो एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो कोड इक्वल होती हैं। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट है 9.1 की थ्योरम के। ठीक है, जैसे ये कोड हो गई पी क्यू, ठीक है, एक कोड ये मान लेंगे हम आर एस। ठीक है, तो अगर ये एंगल इक्वल है इसके, ठीक है, तो ये हमारी कोड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इफ एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल आर ओ एस, देन पी क्यू इक्वल टू आर एस। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर congruent if they have same radii, prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their centers। तो सबसे पहले हमें ये रिकॉल करना है कि अगर दो सर्कल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, कॉन्ग्रेंट का मतलब, कॉन्ग्रेंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिनका सेम शेप हो और सेम साइज हो, तो वो कॉन्ग्रेंट होता है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट का मतलब इक्वल भी होता है। ठीक, तो
इसमें यह है कि दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनके सेम रेडियस हो दोनों के, तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, और इसमें हमें ये प्रूव करना है कि जो इक्वल कोर्ड्स होती हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की, वो इक्वल एंगल बनाती हैं सेंटर पे। ठीक है, तो सबसे पहले कि जैसे हमारे ये दो सर्कल हो गए, R1 और ये R2। ठीक है, सेंटर हो गए O और O डैश। ठीक है, तो R1 इक्वल है R2 के। ठीक है, तो क्या होगा, सो रेडियस ऑफ बोथ सर्कल आर इक्वल, सो टू सर्कल्स आर टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो सर्कल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अगर उनके रेडियस सेम हो। ठीक है, अब इसके बाद प्रूव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये कोड हो गई ए बी, एक ये कोड हो गई पी क्यू। ठीक है, इसका सेंटर ओ हो गया, इसका सेंटर हो गया ओ डैश। ठीक है, ये कोड बना रही है सेंटर पे एंगल। ठीक, तो ये बताना है कि इक्वल कोड्स जो होती हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की, वो इक्वल एंगल्स बनाती हैं सेंटर पे। ठीक, गिवन टू सर्कल्स, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ऑफ रेडियाई या ऑफ सेंटर ओ एंड ओ डैश। ठीक है, हैविंग सेम रेडियाई, भाई कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो सेम रेडियाई तो होगा। ठीक है, और यहाँ पे रेडिया की जगह लिख देंगे कोड। कोड, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं वो तो पता ही है कि रेडियस बराबर ही होता है। ठीक है, तो इनकी क्या है, हैविंग इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स। ठीक, टू प्रूव हमें क्या दिखाना है, एंगल इक्वल दिखाना है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू। ठीक है, प्रूफ। तो हमें क्या दिखाना है कि ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू। ठीक है, तो देखो क्या क्या इक्वल होगा। सबसे पहले ए बी इक्वल है, क्योंकि कोर्स तो इक्वल थी। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है ये। ठीक है, इसके बाद ओ ए इक्वल हो जाएगा, ये जो हमारा ओ ए है वो ओ डैश क्यू, ओ डैश पी के इक्वल होगा, और ओ बी इक्वल होगा ओ डैश क्यू के, क्योंकि रेडियस है सर्कल के, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल है इसलिए रेडियाई इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ओ ए इक्वल टू ओ डैश पी और ओ बी इक्वल टू ओ डैश क्यू। रीजन, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, आर इक्वल, तो बाय ट्रिपल एस रूल ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू। अब बाय सिंपलिसिटी कह देंगे कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू। ये चीज प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ congruent सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के अपोजिट है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि एंगल इक्वल दे रखा है जो कोड बना रही है सेंटर पे, और हमें प्रूव करना है कि कोड इक्वल है। ठीक है, तो ये एक सर्कल ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, ये ओ, ये ओ डैश। ठीक, एक ए भी मान लो कोड, एक मान लो पी क्यू, पी क्यू। तो अब की बार क्या दे रखा है, ये वाला एंगल इसके बराबर दे रखा है। गिवन टू सर्कल्स ऑफ सेंटर ओ एंड ओ डैश हैविंग, या इतना ही लिख देंगे के बाद कोमा, क्या इक्वल है इसमें, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू। ठीक है, पी ओ डैश क्यू। टू प्रूव ए बी इक्वल टू पी क्यू। प्रूफ, तो सेम वही करेंगे कि इस वाले ट्रायंगल को इसके कोंग्रुएंट दिखा देंगे और बाइसिप्सिटी प्रूव कर देंगे कि ए बी बराबर है पी क्यू के। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू। तो सबसे पहले ए ओ बी इक्वल टू पी ओ डैश क्यू, ये तो गिवन है। ठीक है, इसके बाद वही ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ डैश पी के, और ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ डैश क्यू के। रीजन, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल। जो रेडियाई होता है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के वो इक्वल होते हैं। तो ये हो गया, देखो टू पेयर ऑफ इक्वल साइड्स के बीच वाला एंगल इक्वल है, तो ये हो जाएगा बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू। ठीक है, पी ओ डैश क्यू बाय सिंपलिसिटी बोल देंगे कि ए बी इक्वल है पी क्यू के बाय सी पी सी टी। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।